हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज हमारे सामने कुछ शब्द हैं जिनके पर्यायवाची हमारे सामने एक शब्द है कल्पवृक्ष। शब्द है कल्पवृक्ष, इसके पर्यायवाची जानेंगे। अगला शब्द होगा हमारे सामने नरक, इसका पर्यायवाची जानेंगे। और अगला शब्द होगा स्वर्ग। इन तीन शब्दों के पर्यायवाची हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए जानते हैं कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नाम सुनते ही लगता है कि कोई ऐसा वृक्ष है जो हमें सब कुछ दे देगा, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देगा, हमारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। ऐसा मन में ख्याल आता है कल्पवृक्ष का नाम सुन करके। बात करते हैं कल्पवृक्ष की, तो ये जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से निकले 14 नवरत्नों में से एक रत्न कल्पवृक्ष भी था। तो कल्पवृक्ष के बारे में ये अवधारणा है, ये बातें मानी गई हैं। कहा जाता है कि हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को, हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं को, हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को कल्पवृक्ष पूरा कर देगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसी के कारण, क्योंकि ये कल्पनाओं को पूरा करने वाला है, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, इसलिए इसके नाम क्या रखे गए? कल्पवृक्ष। कल्पनाओं को पूरा करता है। कल्पसाल, ये कल्पनाओं और इच्छाओं को पूरा करता है। कल्पद्रुम, द्रुम शब्द का तात्पर्य ही पेड़ है। ऐसा वृक्ष जो कल्पनाओं को पूरा करे। दूसरा, इसका नाम है देवद्रुम, सुरतल, देववृक्ष, हरिचंदन भी इसके नाम रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं समुद्र मंथन से निकली हुई चीजों पर दो लोगों के अधिकार थे। कुछ वस्तुओं पर देवताओं का अधिकार था, कुछ वस्तुओं पर राक्षसों का अधिकार था। जो अमृत जैसी वस्तुएं थी वो देवताओं के अधिकार क्षेत्र में, मदिरा और विष जो है राक्षसों को दिया गया। मदिरा जो है राक्षस लोग लेकर के, तो उनके हिस्से में आया। अब ये कल्पवृक्ष देवताओं के हिस्से में आया था, इसीलिए देवताओं के अधिकार क्षेत्र में था, इसीलिए इसका नाम देवद्रुम पड़ा। सुर शब्द का आप जानते हैं, सुर किसका पर्यायवाची है? देवता का पर्यायवाची है, आप जानते हैं। सुरतरु यानी देवताओं का पेड़, देववृक्ष देवों का पेड़। ये सभी देवताओं के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण इनके कल्पवृक्ष को इन नामों से भी जाना गया। हरिचंदन यानी इसका तिलक कौन लगाता है? भगवान लगाते हैं, हरि लगाते हैं इसका चंदन, इसलिए इसका एक नाम हरिचंदन भी देखने को मिलता है। एक अन्य नाम पारिजात से भी जाना जाता है, इसे मंदार भी कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको कल्पवृक्ष के पर्यायवाची अब आप दोबारा गलत नहीं करेंगे। आइए अगले पर्यायवाची की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा नरक। एक शब्द है क्या? नरक। देखिए, नरक में कौन जाता है? कहते हैं पाप करोगे तो नरक में जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे, कुकर्म करोगे तो नरक में जाओगे। और नरक का राजा कौन है? यमराज। नरक का राजा कौन है भाई? नरक का जो राजा है, नरक का जो राजा है वो कौन है? यमराज। कौन है मेरे भाई? यमराज। इसीलिए नरक का राजा यमराज है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यमपुर कहते हैं। भाई यम हमारे यमराज जी का पुर है, यानी लोग हैं, यहाँ रहते हैं। यमराज जी का पूरा यहाँ पर शासन चलता है। यमालय भी कहा जाता है। यम का आलय यानी यम का निवास स्थान, यम के रहने की जगह यानी यमराज जी के रहने की जगह, यमालय भी इसका नाम रखा गया। यमलोक, यम अर्थात यमराज जी का लोक है, यानी यहाँ रहते हैं। इसे अन्य भाषाओं में अन्य नाम से भी जाना जाता है, जहन्नुम भी कहते हैं, दोजक भी कहा जाता है। तो ये आपको याद हो गया, उम्मीद करते हैं। आइए अगले पर्यायवाची चलते हैं। अगला है हमारा स्वर्ग।
अगले पर्यायवाची का तो जो हम जानने चल रहे हैं वो शब्द है स्वर्ग। स्वर्ग के बारे में सुनकर के कुछ हमें अच्छा प्रतीत होता है। ये कहा जाता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, यानी हमारी मृत्यु के बाद हम सीधा स्वर्ग जाएंगे, ऐसा कहते हैं। हमारे किसी की मृत्यु होती है तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इनका स्वर्गवास हो गया, यानी इन्होंने अच्छे काम किए थे, पुण्य किए थे। और जो पापी थे बोले कि बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। तो स्वर्ग में कौन जाएगा? जो अच्छे काम करेगा। और स्वर्ग पर अधिकार किसका था? देवताओं का अधिकार था। स्वर्ग का राजा कौन था? तो स्वर्ग का राजा जो था वो इंद्र था। स्वर्ग का राजा कौन था? स्वर्ग का राजा इंद्र था। इसीलिए इसे एक नाम इंद्रपुरी से भी जाना जाता है। ठीक। और अभी हमने आपको बताया कि हर कोई जाना चाहता है कहाँ? स्वर्ग। कहते हैं ना कि हमारे दादाजी का स्वर्गवास हो गया, अब वो सीधा बैकुंठ चले गए। हिंदू धर्म में आपने सुना है ना, कहाँ चले गए? बैकुंठ चले गए। तो बैकुंठ भी एक इसका नाम है। स्वर्ग को बैकुंठ भी कहा जाता है। अब बैकुंठ आप जानते हो कि आपने कोई बुरे काम नहीं किए, अच्छे काम किए हैं, पुण्य किए हैं, तभी आपको बैकुंठ मिलेगा, यानी आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल गई, मोक्ष प्राप्त हो गया, उसे कहते हैं बैकुंठ प्राप्त होना। और बैकुंठ मोक्ष देता कौन है? तो भगवान विष्णु जीवों को मोक्ष देते हैं, उन्हीं के कारण ही इसे स्वर्ग को बैकुंठ धाम कहा जाता है। फारसी भाषा में बहिष्त नाम से भी जाना जाता है। किस भाषा में? फारसी। फारसी में स्वर्ग को बहिष्त भी कहा जाता है। और स्वर्गलोक तो कहा ही जाता है इसे, और स्वर्गपुरी भी एक नाम से जाने जाता है। अब स्वर्ग पर क्या था? देवताओं का अधिकार था। किनका अधिकार था? देवताओं का। तो इसी वजह से कहा गया इसे सुरलोक, यानी देवताओं का लोक है। सुरकुल, सुर माने देवता होता है, सुरों की ये जगह है। अमर लोक, अमर कौन थे? ना मरने वाले लोग कौन थे? तो देवता अजर और अमर है, जो कभी मरते नहीं, इसलिए इसे एक अन्य नाम अमर लोक नाम से भी जाना गया, अमरपुरी नाम से भी जाना गया, देवलोक नाम से जाना गया। ठीक। एक इसका अन्य नाम परलोक भी मिलता है। अब परलोक क्यों कहा गया? क्योंकि आप जानते हैं कि जिस लोक में आप रहते हैं, इससे अलग की दुनिया को ये दिखाने के लिए कहीं न कहीं इंडिकेट करता है, कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि किसी अन्य लोक की बात करता है, दूसरी दुनिया की बात करता है। तो इस वजह से इसे परलोक कहा गया। दिव, पाक और दो नाम से भी जाना गया। दो क्यों कहा गया? दो बेसिकली आकाश का भी पर्यायवाची है। दो आकाश का भी पर्यायवाची है, और क्योंकि स्वर्ग जो है आकाश में है, तो इस वजह से इसे दो भी कहा जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर करके हमें जरूर बताइएगा। अगले किन शब्दों पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, ऐसे वीडियो लेकर के आएं, और पर्यायवाची ऐसे ही आपको बताएं, और आप इनसे सीख करके आने वाले परीक्षाओं में गलती करने की संभावनाओं को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दें।